पहले तो बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है। चलें, ठीक हो गया जी। हम क्लास का स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। शुरू के 1-2 दिन ज़रा हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे टाइम के हवाले से। तो कोशिश किया करें कि जो टाइम हमने रखा है उसी के अंदर ज्वाइन करें क्लास को, ताकि हम क्लास को जो है वो टाइमली स्टार्ट करें और टाइमली ही इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें पहले तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप में से किस किस ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले यूज़ किया हुआ है और किस लेवल तक जो है वो यूज़ किया हुआ है। जी शहबाज भाई, पहले आप अपने बारे में बता दें थोड़ा सा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। माइक्रोसॉफ्ट मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक तो नहीं, अलबत्ता अभी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और इसको देखता रहता हूँ, इसकी वीडियोस, और सही, इसी के साथ साथ असबाक भी तैयार करता हूँ। ठीक और हो अभी गया। रिसर्च वर्क मैंने शुरू करना है, तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत मुझे वाकफियत है। जी इंशाल्लाह पूरा आपको गाइड करूँगा मैं उस हवाले से। और आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपने अभी तक जो है वो इसमें नहीं सीखा होगा इंशाल्लाह। जी आसिफ कमाल साहब। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 191 में जो है वो बतौर आईटी टीचर जो है वो काम कर रहा हूँ। वैसे मैंने बीएस फिजिक्स किया, लेकिन जो है वो आईटी टीचर, तो जी वहाँ जी। की जो डाक वगैरह होती है वो भेजनी होती है, तो इसमें एमएस वर्ड ये का जो है वो काफ़ी मुझे जो है वो हो चुका है, कौन से लेकिन मैं ज़िले से जो है बात वो कर रहे हैं? जी कौन से ज़िले से बात कर रहे टिटोबा टैक्सी। हैं? अच्छा, फिर तो आप जानते होंगे मुझे। अच्छा, फिर तो आप जानते होंगे मुझे। सर नहीं, फिलहाल तो नहीं। मैं भी आईटी टीचर हूँ 316 हाई स्कूल के अंदर, मैं भी आईटी टीचर हूँ 316 हाई आपके स्कूल के टोबा अंदर। टेक सिंह से ही। अच्छा, माशाल्लाह। आपके टोबा टैक्सिंग से। अच्छा। जी, चलें तो सर इंशाल्लाह ये आपकी। जो है इसको मज़ीद बेहतर चलें इंशाल्लाह आपकी। जी अच्छा, आपका ना स्पीकर और वो अच्छा, आपका माइक, ना मेरी स्पीकर आवाज़ और वापस वो मुझे आ रही है, माइक, मेरी आवाज़ वापस मुझे आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं आपने? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं आपने? नहीं नहीं, हैंड फ्री नहीं लगाया हुआ, अच्छे से ध्यान है। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही मुझे, मेरी आवाज़ दोबारा वापस मुझे सुनाई दे अच्छा, रही है ना क्योंकि आपके आपकी माइक के आवाज़ ज़रिए। ही मुझे, मेरी आवाज़ दोबारा वापस मुझे सुनाई दे रही है ना आपके माइक के जरिए। अच्छा, टेक्निकल इशू होगा। हाँ चले, कोई नहीं, आप म्यूट कर दें। मैं समझ गया हूँ हाँ आपकी चलिए, कोई नहीं, आप ज़रूरत को। म्यूट कर दें। जी मैं समझ गया हूँ आपकी ज़रूरत को। जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, एक फ़ीमेल भी है हमारे साथ, वो बेशक लिख के भी बता सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अगर माइक ये वन म्यूट नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे सामने जो है वो इस टाइम मैंने आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है, जब फर्स्ट टाइम हम ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो इस किस्म की स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही होगी। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि ये स्क्रीन आपको जो है वो वाइट कलर में शो हो रही होती है, यानी उसका बैकग्राउंड वाइट कलर में होता है। मेरी स्क्रीन आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी कि इसमें जो है वो बैकग्राउंड डार्क ग्रे कलर में और साइड पे जो है वो चारकोल कलर है या डार्क ग्रे कलर ही इसको भी कह लें। तो इसमें थीम्स होते हैं मुख्तलिफ, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चूँकि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो इस वजह से मैं जो है वो डार्क थीम मैंने रखा हुआ है कि वाइट कलर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आँखों पे जो है ना वो थोड़ा सा असरअंदाज होता है। तो थीम कलर आप जो है वो ऑप्शंस में जाके, ये हमारे पास ऑप्शंस का जो बटन है इसमें आप जाके डिस्प्ले में ये जनरल के अंदर ही आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर ऑफिस थीम। ठीक है जी, ये यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कलरफुल थीम होता है। ठीक है जी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से जो है वो कलरफुल थीम यानी आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी,
इसमें ऐसे है कि जो हम फर्स्ट टाइम अगर ऑफिस हम चला रहे हैं तो उसमें आपको ऊपर जो है वो ये ऑप्शंस कुछ नज़र आ रहे होंगे। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, टेम्पलेट्स मींस के कुछ बने बनाए डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट हुआ होता है, उसके अंदर डिज़ाइन मौजूद होता है, आपने जस्ट अपना टेक्स्ट जो है वो पहले मौजूदा टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना होता है। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास इसमें मोर टेम्पलेट का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास मज़ीद कुछ टेम्पलेट्स जो है वो बशर्ते कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, अगर आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको ये टेम्पलेट्स शो नहीं होंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन होती हैं। और जब भी आपने इसमें से कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो क्रिएट जब आप करेंगे तो ये देखें डाउनलोड साइज़ आपको वो बता रहा है कि इस टेम्पलेट का साइज़ इतना है। इसका मतलब ये है कि ये नेट से डाउनलोड होगी। ठीक हो गया जी। तो आप यहाँ से टेम्पलेट अपनी मर्ज़ी की उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहें। फिर ऊपर जो है वो कुछ टैग्स दिए हुए हैं, यानी किस किस्म की टेम्पलेट आप जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी कोई बिज़नेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं या बिज़नेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, फ्लायर्स बनाना चाह रहे हैं, लेटर्स बनाना चाह रहे हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप किसी टेक्स्ट को लिख के सर्च भी कर सकते हैं। आप कोई स्पेसिफ़िक टेम्पलेट आपको चाहिए तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपके सामने जो है वो एक सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आज हम इसमें इंटरफ़ेस के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफ़ेस है, अगर आपको इंटरफ़ेस थोड़ा सा चेंज लग रहा है तो हो सकता है आपके पास जो है वो कोई ऑफिस का पुराना वर्जन हो। ठीक है, मैं सजेस्ट ये करूँगा आप लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आप लोग 2016 एटलीस्ट या फिर 2019 ये आप इंस्टॉल करें। ठीक है जी। उसमें ये है कि क्योंकि मेरे पास जो है वो इस टाइम ऑफिस 2019 चल रहा है, लेटेस्ट है। पुराने वर्जन कुछ अगर आपके पास 2013 के या 2010 का कोई वर्जन होगा तो उसमें और इसमें इंटरफेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ फीचर्स का भी फ़र्क है, तो वो आप लोगों को फिर थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश यही करें कि आप जो है वो 2016 जो है वो इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। अगर किसी को कोई मसला है ऑफिस इंस्टॉल करने में नहीं मिल रहा तो मैं उसका लिंक इंशाल्लाह जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी। इंटरफेस में हमारे पास हम टॉप से शुरू करते हैं। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। ये बटन्स जो हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स बाय डिफ़ॉल्ट एडिड होते हैं, कुछ बटन हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो वो 3 बटन इसके ऊपर मौजूद हैं और इन 3 बटनों के साथ अगर आप देखें तो ये एक और बटन दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन भी मौजूद हैं। जी ये स्पेशल कोर्सेज़ वाले जो हैं थोड़ा सा माइक ज़रा म्यूट कर लें। अच्छा, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यानी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हमारी कोई कमांड्स हैं उनको हम यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यू डॉक्यूमेंट की कमांड है, ओपन डॉक्यूमेंट की है, ये कुछ बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इनके अलावा कोई आपको कमांड चाहिए जो आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो मोर कमांड्स का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तमाम कमांड्स जो है वो मिल जाएंगी। नॉर्मली यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स सेलेक्टेड होते हैं ऊपर। अगर आप ऑल कमांड्स यहाँ से सेलेक्ट कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर A to Z जितनी भी कमांड्स हैं वो सब की सब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आपको इसमें से जो भी कमांड उस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करनी है वो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम जो है वो आप देख सकते हैं कि 3 कमांड जो है वो एडेड हैं।
ठीक है, ये सेव की, अंडू की और रीडू की। इसके अलावा आप इस साइड से, लेफ़्ट साइड से कोई भी कमांड सेलेक्ट करके जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड का बटन, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर की एक कमांड है, मैं वो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है तो हमें ढूंढने में कोई मसला नहीं होगा। स्पेलिंग एंड उसमें आप चले जाएं, SP, तो ये है जी आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसको मैंने क्लिक किया एंड ऐड कर दिया एंड देन ओके। अब आप देखें कि यहाँ पर ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मेरे पास ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड जो है वो, बटन जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक हो गया जी। उसके बाद सामने दरमियान में डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। राइट साइड पे जो है वो क्लोज का बटन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। नीचे जो हमारे सामने ये सारी की सारी कमांड्स और मुख्तलिफ बटन और मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये जो एरिया है लाइट ग्रे कलर का, जिस पे बहुत सारे बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, B है, I है, अंडरलाइन का है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इस एरिया को हम कहते हैं रिबन, ठीक है जी। ऊपर जो हमारे पास कमांड्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, इनको हम कहते हैं टैब्स, ठीक है जी। हर टैब का अपना एक रिबन नीचे जो है वो मौजूद है, ठीक हो गया। और हर टैब के अंदर मुख्तलिफ़ कमांड्स मौजूद हैं उसके नाम के एतबार से। यानी होम टैब है तो इसमें वो कमांड्स मौजूद हैं जो नॉर्मली हम टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर वो रिबन मौजूद है जिसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ कमांड्स मौजूद हैं। इसी तरह ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस एंड सो ऑन, ये सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अच्छा, इधर ही अगर ऊपर क्लोज़ के बटन के साथ दो बटनों को छोड़ के तीसरा जो बटन है, ये अगर आप देखें तो इस पर अगर आप अपना कर्सर लेके हैं तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने इस रिबन को, हमारे पास 3 ऑप्शन है, उस हिसाब से आप अपने वर्क स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर मैं ऑटो हाइड रिबन पे कर दूं तो ये रिबन मेरा ऊपर से ख़त्म हो चुका है, ऑटो हाइड हो चुका है। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरा वर्क स्पेस थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी हो गई है, अब मैं यहाँ पे आसानी से अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैंने वापस जाना है, मुझे यहाँ पे जो वो क्लिक करना पड़ेगा, मेरा रिबन आ जाएगा। जैसे ही मैं पेज पे वापस क्लिक करूँगा, मेरा रिबन जो है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है जी। यानी ऑटो हाइड है, टेम्परेरी तौर पर हाइड है। जब आपको कोई कमांड चाहिए होगी, आप इन 3 बटन्स के ऊपर क्लिक करें तो रिबन वापस आ जाएगा। जैसे ही आप पेज पे दोबारा टेक्स्ट लिखने लगेंगे या कुछ काम करने लगेंगे तो वह जो है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है शो टैब्स। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपके पास टैब्स शो होंगी, रिबन शो नहीं होगा। रिबन आपको उस वक्त शो होगा जब आप किसी टैब की क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यानी होम टैब पे क्लिक किया तो इसका रिबन शो हो रहा है, अब वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो उसका रिबन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है जी। ये जस्ट अपने काम को थोड़ा फास्ट करने के लिए या अपने वर्क स्पेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए हम ये इनमें से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शो टैब्स एंड कमांड्स के ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, यानी हमारे टैब्स भी शो हो रही होती हैं और हमें जो है वो रिबन भी शो हो रहा होता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे हमारे पास ये जो वाइट कलर का एरिया है, ये हमारा पेज है एक्चुअल, जिसके ऊपर हमने तमाम टेक्स्ट अपना, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई इमेज इंसर्ट करना है, वो सारा का सारा काम हम इस वाइट एरिया के ऊपर करेंगे। ऊपर आपको एक गिनती सी नज़र आ रही है, इसको हम रूलर कहते हैं। ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास रूलर है और इसके ये यूनिट्स लिखे हुए हैं। ये यूनिट्स इस टाइम जो है वो आपके सामने सेंटीमीटर के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है जी। आप जो रूलर है आपका, उसका जो डार्क ग्रे एरिया है, उसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पेज की तमाम सेटिंग मौजूद है। इसको हम तफसील से इंशाल्लाह एक एक करके देखेंगे आइंदा आने वाली क्लासेस में। तो इधर अगर आप देखें तो इसके जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। यूनिट जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप सेंटीमीटर और मीटर में नहीं करना चाह रहे, आप जो है उसको इंचेस के अंदर करना चाह रहे हैं, मतलब आपको पेज की डायमेंशन का और अपने डिज़ाइन की डायमेंशन का जो वो इंचेस के अंदर आपको मालूम है कि भाई इतने बाई इतने इंच का हमने डिज़ाइन बनाना है, तो वो आप
यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह इंचेस पे कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट का भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट का चेंज नहीं करना, जस्ट आपने इधर मेजरमेंट्स जो है वो इंचेस के अंदर देनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मार्जिन चाहिए 1 इंच का, ठीक है जी, टॉप साइड पे, तो मैं 1 लिख के यहाँ पे इंचेस की अलामत यानी जो डबल कोटेशन मार्क है वो मैं लिखूँगा। तो आप जब मैं नेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखें ऑटोमेटिकली वो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा 1 इंच को, ठीक है जी। यानी मैं ओके करूँ और मैं वापस जाऊँ तो आप देखें कि उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। 1 इंच जो है वो तकरीबन 2.54 सेंटीमीटर ही है, तो मैं इसको 2 इंचेस के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ओके किया, अब मैं वापस गया तो आप ये देखें कि मैंने इंचेस में लिखा था, उसने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है जी। तो आप मेजरमेंट किसी भी यूनिट के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर के अंदर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर भी लिख सकते हैं, इंचेस के अंदर भी लिख सकते हैं, फीट के अंदर भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपको ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नीचे एक बार शो हो रही है। अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो लेफ़्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ पेजेस शो होंगे, आपके डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं और आप इस टाइम जो वो कौन से पेज पर मौजूद हैं। ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ वर्ड्स यहाँ पे आएंगे कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कुल अल्फाज कितने मौजूद हैं। लैंग्वेज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट की क्या है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है, इसमें आपको शो हो रही होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रामेटिकल तौर पर स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामर्स की मिस्टेक वो कितनी है और कहाँ कहाँ पे और कैसी कैसी हैं। ठीक है जी। इस टाइम चूँकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, इस वजह से गुड टू गो लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है। जब इसमें कोई हम टेक्स्ट लिखेंगे और उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स होगी, ग्रामर की मिस्टेक्स होगी, तो यहाँ पर रेड कलर का निशान जो बना आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करके तो आपको यहाँ पर सारी एरर्स जो है वो शो हो रही होंगी। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो टॉपिक शुरू करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें? शहबाज भाई, आसिफ साहब, जी स्पेशल क्लियर कोर्सेज है। वाले जो हैं, अच्छा आसिफ भाई हैं, चलें। आसिफ कमाल साहब, चीज़ें जी, क्लियर हो गई हैं? इसमें जो आपने जो थीम चेंज की थी शुरू में वो मुझे समझ जी, थीम जो चेंज की थी, ये हमारे पास जो फाइल का बटन है, इसमें अगर आप नीचे ऑप्शंस पे चले जाएं, ठीक है जी, ये नीचे ऑप्शंस का बटन है, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है मतलब आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें यहाँ पर तो पहले ही जनरल के ऑप्शन में ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑफिस थीम का ऑप्शन मौजूद है। मेरा माउस के कर्सर आपको नज़र आ रहा है ना जी। जी। ये बाय डिफ़ॉल्ट कलरफुल थीम, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, जो इस टाइम सेलेक्टेड है। मैंने जो प्रीवियसली किया हुआ था वो डार्क ग्रे था। ठीक है जी। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से डार्क ग्रे कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। और यूज़ सिस्टम सेटिंग फिर ये होगा कि जो आपने विंडो का थीम रखा हुआ है, मैंने विंडोज़ का थीम भी डार्क ग्रे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको सिस्टम सेटिंग करूं और ओके करूं तो ये डार्क ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिस्टम का अपना जो है वो थीम डार्क ग्रे किया हुआ है। ठीक है जी, सॉरी ब्लैक किया हुआ है। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कलरफुल पे वापस इसका लेके जा जो रहा हूँ। है ये आपकी स्क्रीन का रिजल्ट आज बहुत लो है। ये इंटरनेट इशू है या आपने सेलिब्रेशन कम किया? ये तो अब जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो इंटरनेट आई थिंक कि बिल्कुल ठीक चल रहा। आसिफ कुमार साहब, आप थोड़ा सा ज़रा बता दें मुझे कि स्क्रीन मेरी क्लियर शो हो रही है, कोई रेजोल्यूशन में कोई फ़र्क आ रहा है? क्लियर है। क्लियर। शहबाज भाई, आप जी आपके सर, इंटरनेट का, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ शहबाज रही भाई है। आप आपके इंटरनेट का, हाँ जी शहबाज भाई आप जी जी, इंटरनेट चेक करें अपना मोबाइल पे आपका। मैं हाँ ये जी ले रहा शहबाज भाई हूँ। आप इंटरनेट चेक करें अपना आपका। जी, मैं ये बता रहा था कि जो है स्क्रीन को मैंने जूम किया हुआ तो क्लियर आ रही है मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जी शहबाज भाई, आप ना अपने इंटरनेट का चेक करें, आपके साइट पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी इंटरनेट में।
अच्छा जी। जी। नीचे वाली जो हमारी बार है उसमें राइट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ बटन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो आपको जूम का बटन है, जूम स्लाइडर हम इसको कहते हैं। इस स्लाइडर को आप जो है वो जूम इन जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो जूम इन जूम आउट है ये जस्ट आपको जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उसको जूम इन जूम आउट करने के लिए है। इससे एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपका बड़ा या छोटा नहीं होगा। यानी जब अगर आपने A4 साइज़ का पेज बनाया है और आप उसको यहाँ से जूम कर लेते हैं और फिर उसका प्रिंट लेते हैं तो वो A4 ही प्रिंट होगा। तो बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई यहाँ से हमने जूम इन कर दिया या जूम आउट कर दिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ कोई भी। ठीक है जी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम टेक्स्ट लिखा, मुझे अब इस मतलब मिसाल के तौर पे मुझे आई साइट का प्रॉब्लम है या कोई मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन को जो है वो डॉक्यूमेंट को जूम इन कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो 11 पॉइंट्स ही है अभी भी। ठीक है जी। तो ये प्रिंट होने के बाद उसी साइज़ में होगा जिस साइज़ में हमें 100% जूम पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ठीक हो गया। ये जूम स्लाइडर है, इसके साथ जूम आपका परसेंटेज लिखी हुई आ रही है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जूम के आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। 200%, 100%, 75 कुछ पहले से लिखे हुए हैं, फिर कुछ जो है वो परसेंटेज आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं 100%। पेज विड्थ का मतलब क्या है कि जितनी पेज की चौड़ाई है वो आपकी स्क्रीन जितनी चौड़ी है उस पेज को उतनी चौड़ाई पे जो है वो आपको दिखाएगा, ऑटोमेटिकली जूम कर देगा। ठीक है। टेक्स्ट विड्थ का मतलब ये है कि जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपको आपकी स्क्रीन के हिसाब से जितनी आपकी स्क्रीन की चौड़ाई है उस पर आपको दिखाएगा। होल पेज है तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा पेज आपको एक ही वक्त में स्क्रीन पे नज़र आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पेज विड्थ वाले पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखिए कि पेज मेरा जो है वो पेज की चौड़ाई ये और ये है, तो इसने मुझे स्क्रीन पे जो है वो पूरा करके दिखा दी। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट की मेरी जितनी विड्थ होगी यानी मेरा जो मार्जिन है डॉक्यूमेंट का, तो ये उतने पे जो है वो उसको जूम करके दिखाएगा। अगर आप देखें तो मेरा मार्जिन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ गया होल पेज। इस पर क्लिक करके अगर मैं ओके करूँगा तो मुझे पूरा पेज जो है वो एक ही वक्त में पूरा स्क्रीन पर नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं स्लाइडर के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे। वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है और रीड मोड है। ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम नॉर्मल जब हम बाय डिफ़ॉल्ट पेज हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो उस टाइम प्रिंट लेआउट के अंदर होता है। प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, जब हम प्रिंट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट होगा। वेब लेआउट क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास ये एबिलिटी मौजूद है कि हम इसके अंदर वेबसाइट का एक सिंपल सा पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो हम वेब लेआउट में जाके उसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई पेज का साइज़ कोई लिमिट नहीं होती कि पेज A4 साइज़ का है, लेटर साइज़ का है, A3 साइज़ का है या कोई भी साइज़ आपने जो है वो पेज का लिया हुआ। तो इसमें पेज साइज़ की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक हो गया जी। अगर आप देखें तो मैं इसको जूम इन करूँ या जूम आउट करूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये वही सेम वाइट एरिया जो है वही मुझे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया ना। तो ये वेब लेआउट है। उसके बाद रीड मोड है। रीड मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये रीडिंग मोड में चले जाता है। इसके आस मतलब ऊपर नीचे जितनी भी कमांड्स वगैरह वो सारी की सारी वक्ती तौर पर गायब हो जाती हैं, हाइड हो जाती हैं और आप रीड मोड में आ जाते हैं। आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं वो साइड बाय साइड आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है जी। पहला पेज यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, फिर इसी के साथ आगे आपको बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट जितने भी पेजेस होंगे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। एस्केप की कमांड से भी आप वापस जा सकते हैं प्रिंट व्यू में जब आप रीड मोड में हो, और वैसे भी आप व्यू में जाके जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गई। ये तो बात हमारी हो गई इंटरफेस के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है वो किस तरीके से है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसको टेक्स्ट की जो बेसिक्स हैं। आप लोगों ने मैंने पहले सवाल किया, माशाल्लाह शहबाज भाई ने भी पहले इस्तेमाल किया हुआ वर्ड, आसिफ कमाल साहब हैं इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है, एक और हमारे आसिफ भाई हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड। तो
इसमें आप लोगों ने जो हमारा होम टैब के अंदर जो पहला ग्रुप है क्लिप बोर्ड का और दूसरा ग्रुप है फ़ॉन्ट ग्रुप का, इसमें से आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो वो इस्तेमाल की हुई होंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो होम टैब के ऊपर आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, कोई ऐसी कमांड है जो आपने अभी तक इस्तेमाल ना की हो या आपको जिसकी समझ ना आई हो? पहले नंबर पे शहबाज भाई थोड़ा सा बता दें। जी सर, वैसे तो सारी समझ में आई है, लेकिन ये फॉर्मेट जो है ना, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट समझने वाला की कौन है। कौन सा आप ये कहना चाह रहे हैं? फॉर्मेट पेंटर वाला? फॉर्मेट, जी, चलें ठीक हो गया जी। आसिफ कमाल इसको साहब। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हाँ चलें, कोई मसला नहीं। आसिफ कमाल साहब। जी सर, मेरा भी यही फॉर्मेट पेंटर का है, बाकी तकरीबन है सब मुकम्मल। ठीक हो गया ठीक हो गया। सर जी। आसिफ भाई। जी, इसी को ले लें, फॉरवर्ड पेंटर वाले को। इसको बाकी वो जो साइड पे स्टाइल्स वगैरह वाले हैं, वो तो मेरे ख्याल आगे हम पढ़ेंगे उसको, ये हाँ जो जी, नज़र आ रहे हैं लोग। मैं वही बताने लगा था। फॉर्मेट पेंटर जो है वो काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, और उससे फॉर्मेट पेंटर से भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है हमारे पास स्टाइल्स, जिसको हम बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमें चीज़ नज़र आ रही है कि यार ये मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ाइन बने हुए हैं इनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। सिर्फ बने बनाए डिज़ाइंस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाकर उसको सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर इस्तेमाल के लिए। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खोला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। एक डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट के लिए मैंने डिज़ाइन किया था। तो एक बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, चेकलिस्ट बनी हुई है, द साइन कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग चेकलिस्ट है। तो इसमें आप देखें तो मैंने टेक्स्ट पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की हुई है। पहली जो हमारी लाइन है बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है जी। फ़ॉन्ट मैंने ओपन सेंस इस्तेमाल किया हुआ है, 11 पॉइंट है, और मैंने टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है, और इस पर मैंने एक बुलेट लगाई हुई है स्क्वायर शेप की, ठीक है जी। यानी बताने का मकसद ये है कि इस पर मैंने ये कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट से हट के मैंने अप्लाई की हुई है। नॉर्मल टेक्स्ट हमारा जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये जो नीचे मैंने हाईलाइट किया टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट हमारा इस तरीके से होता है। यानी 11 पॉइंट्स कैलिबरी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। ये सन 2010 के बाद वाले जितने भी वर्जन हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है। जो 2010 से पिछले वर्जन हैं हमारे पास, उनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता था वो टाइम्स न्यू रोमन होता था, ठीक है जी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ये होता है। तो मैंने कुछ इस पे जो है वो चीज़ें अप्लाई की हुई। अब ये आगे जो लिस्ट है मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये वाली लिस्ट जो है उनको भी मैं इसी तरीके से फॉर्मेट करना चाहता हूँ। यानी उनकी पहली लाइन मेरे पास जो है वो स्क्वायर शेप चेक बॉक्स लगा हो, अगली जो लाइनें हैं 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो इस तरह के सर्कुलर जो है वो बुलेट्स लगी हों, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह की लाइन हो, फिर इस तरह की लाइन। तो बजाय इसके कि मैं जो है वो इस पे जाके देखूं कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा है, साइज़ क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये एक चीज़ डिज़ाइन की, इस डिज़ाइन को मैं स्टाइल्स के अंदर महफूज कर दूँगा। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये स्टाइल्स वाला ऑप्शन ये किस तरीके से आएगा, ये जो आपका स्टाइल्स का ऑप्शन है, इस पर अगर आप नीचे जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसकी विंडो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक होगी जी। तो ये मैंने स्टाइल क्या कर दिया, महफूज कर दिया एक लिस्ट L1 के नाम से, ठीक हो गया जी। अब मुझे मज़ीद आगे जाके कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, वो वाली सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो उस टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगी, ठीक है। मुझे जाके अलग-अलग नहीं करना पड़ेगा कि मैं टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज करूँ, फिर उसको बोल्ड करूँ, फिर मैं उसके ऊपर दोबारा से बुलेट लगाऊँ स्क्वायर शेप की, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग में एडजस्ट करूँ उसकी हर लाइन पे जाके, तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगली 4 लाइनें मुझे जो है वो इस साइज़ में चाहिए, तो मैंने लिस्ट L2 के नाम से सेव की हुई है, तो उस पर जस्ट आपने सिंगल
यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, आपका स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये 2 लाइनें मुझे जो है वो लिस्ट L1 की तरह चाहिए, अगली 4 लाइन 3 लाइनें फिर इस तरह चाहिए। तो ये यानी कि आपका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से फास्ट हो जाएगा, और आपको जो है वो बार बार फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, बार बार जाके उसको टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ्ला करना। तो जो भी आपने एक स्टाइल जो आपको पता है कि मेरा ये एक जो स्टाइल है बार बार डॉक्यूमेंट में आगे यूज़ होना है, फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें हर चैप्टर की हेडिंग है, तो चैप्टर की हेडिंग का एक स्टाइल आपने जो बनाया हुआ है, आप वो स्टाइल बना के उसको महफूज कर दें। उसको आपको पता है चैप्टर 2 पे जाके मैंने दोबारा अप्लाई करना है, तो बजाय इसके कि आप दोबारा टेक्स्ट का साइज़ ये वो करते रहें, आपने जस्ट क्या करना है, स्टाइल को सिलेक्ट करना है, आपका जो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम बड़ा ही अपने काम को जो है वो फास्ट कर सकते हैं। ठीक हो गए जी। तो ये हम इंशाल्लाह इसको हम तफसील से देखेंगे कि किस तरीके से आपने जो है वो स्टाइल्स बनाने हैं। स्टाइल्स के अंदर इसी के साथ हम इंशाल्लाह फॉर्मेट पेंटर जो है, जब हम स्टाइल्स बना लेंगे तो फॉर्मेट पेंटर की हमें ज़रूरत रहेगी नहीं। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली होता क्या है कि यही काम होता है कि हमने एक टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, हम वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम उस टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग उठा के जो है वो फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से दूसरे पे नॉर्मल टेक्स्ट पे लगाते हैं। तो जब हम स्टाइल्स पढ़ लेंगे तो फिर हमें फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक हो गया जी। आई थिंक हमारी आज की क्लास जो है वो ठीक है यहीं तक। हम जो है वो कल को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेक्स्ट की फॉर्म में, उसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, पढ़ के उसके मुताबिक आपने असाइनमेंट जो है वो बनाकर कल की क्लास से पहले पहले जमा करवानी है। ठीक होगा जी। क्लियर होगी सारी चीज़ें। अगर कोई सवाल किसी को है तो वो कर सकते हैं। शहबाज भाई आप मुझे अच्छा चलें, आपने मैसेज किया है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जी। ठीक हो गया जी। जी ओके हो गया। ठीक है जी। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।